The lengths of two sides of a triangle are 6 cm and 8 cm. Between which two numbers can length of third side fall? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर हमसे कहा गया कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिस ट्राइंगल की टू साइड्स की लेंथ हमें पहले से गिवन है जो कि है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि उस ट्राइंगल में जो थर्ड साइड होगी ना उसकी लेंथ किन टू नंबर्स के बीच में लाई करेगी। जैसे कि उसकी लेंथ क्या 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में लाई करेगी या 20 to 25 सेंटीमीटर के बीच में लाई करेगी। हमें नंबर्स बताने हैं कि वो थर्ड साइड किन टू नंबर्स के बीच में लाई करेगी। तो कैसे बताएं? तो जरा सोचो, इस एग्जाम्पल में हमसे क्या कहा गया है। हमसे कहा गया कि टू साइड्स हमें गिवन है, हमें इंफॉर्मेशन थर्ड साइड की देनी है। टू साइड्स, थर्ड साइड, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? हाँ बिल्कुल, हमने डिस्कस किया था ना कि जब भी हमारे पास कोई एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन होती है उस ट्राइंगल में किन्हीं टू साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है या फिर किन्हीं टू साइड्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है। तो यानी कि हमने टू प्रॉपर्टीज ऐसे डिस्कस की थी जो हमें किसी भी ट्राइंगल की टू साइड्स और उसके थर्ड साइड के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करती है। तो फिर चलिए इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके देखते हैं, क्या पता हमें वो दो नंबर्स मिल जाएं। तो आइए सबसे पहली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जो कि है सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। टू साइड्स हमें पहले से गिवन है जो कि 6 and 8, तो ये हो जाएगा 6 + 8 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये हुआ 14 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, या फिर मैं कहूं थर्ड साइड इज लेस देन 14। बात तो एक ही है, यानी कि हमें एक चीज तो मिल गई कि जो थर्ड साइड है 14 से तो छोटा होगा, बट हमें तो कोई दो नंबर चाहिए ना कि किसके बीच में होगा। अभी तो सिर्फ एक नंबर मिला, तो कोई बात नहीं, हम फिर दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि किन्हीं भी टू साइड्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा। तो अब क्या करेंगे, हम डिफरेंस कर देंगे 6 और 8 का। अब देखिए आप में से कई स्टूडेंट्स करेंगे कि 6 - 8 करते हैं। देखिए 6 - 8 करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और किसी भी ट्राइंगल की या किसी भी साइड की लेंथ नेगेटिव में थोड़ी ना होती है। तो यानी कि हम बड़े में से छोटा नंबर ही माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 - 6 इज लेस देन थर्ड साइड, और ये हुआ 2 इज लेस देन थर्ड साइड, या फिर कहें थर्ड साइड इज ग्रेटर देन 2। अब जरा देखिए दोनों को देखिए, आपको सेकंड इक्वेशन से क्या पता लगा कि जो थर्ड साइड है वो 2 से तो बड़ी होगी, और फर्स्ट इक्वेशन से क्या पता लगा कि थर्ड साइड 14 से छोटी होगी। यानी कि क्या पता लगा कि थर्ड साइड 2 और 14 के बीच में कहीं होगी, है ना। तो बस हम यही लिखेंगे कि थर्ड साइड 2 से बड़ी होगी और 14 से छोटी होगी, यानी कि 2 और 14 के कहीं बीच में लाई करेगी। यही हमें बताना था। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।